खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे आफत की बारिश की। दमोह में भारी बारिश के चलते जिले में हालात बिगड़ रहे हैं। नदियों का पानी घरों में घुस रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। मगरा टोला बना भारी बारिश के बाद टापू। तो मगरा टोला भारी बारिश के चलते टापू में तब्दील हो गया है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जवेरा विधायक ने कलेक्टर और पुलिस से मदद की मांग की है। रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगी हुई है, क्योंकि नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं, कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। जिला मुख्यालय से गांव का संपर्क टूट चुका है। अब जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी है। रेस्क्यू टीम अपने कार्य में जुटी हुई है और जो विधायक हैं, जवेरा के विधायक, कलेक्टर और पुलिस से मदद की मांग उन्होंने की है। तो पूरे मध्य प्रदेश में हम इस समय देख रहे हैं भारी बारिश का दौर जारी है। दमोह में भी भारी बारिश के चलते अब हालात काफी ज्यादा बिगड़ने लगे हैं। नदी का पानी है वो लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। मगरा टोला भारी बारिश के बाद टापू में बदल गया। मगरा टोला के लोगों का रेस्क्यू किया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जवेरा के विधायक ने कलेक्टर और पुलिस से मदद मांगी है। तो भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। काफी ज्यादा परेशानी निचले इलाकों में। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। जो निचले इलाके के गांव हैं वो जलमग्न हो रहे हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं, शहर से लेकर गांव तक सब पानी पानी है। सड़कें तालाब बन गई हैं, घरों में पानी घुस गया है। जबलपुर में तो बाढ़ जैसे हालात हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर, सतना में पंचवटी के पास बना पुल जलमग्न हो गया। मंडला में मटियारी डैम से पानी छोड़ा गया है, साथ ही नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इधर दमोह में भी दुकानों से लेकर मकानों तक पानी भर गया। दमोह में ही पुल पार कर रहे युवक की बाल बाल जान बच पाई है। इसके अलावा शहडोल में स्कूल के कमरों में छाता लेकर छात्र पढ़ते हुए नजर आए। तो जबलपुर, चित्रकूट, सतना, मंडला, दमोह, शहडोल की तस्वीरें देख सकते हैं आप कि मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश लगातार जारी। वहीं मंडला में भी भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ चुके हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मंडलेश्वर मंदिर के पास फंसे थे लोग। बोट की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। होमगार्ड की टीम देवदूत बनकर पहुंची मदद के लिए। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडलेश्वर मंदिर के पास कुछ लोग फंस गए थे, उसके बाद बोट के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया गया। अब बात कुछ और खबरों की। भोपाल से बड़ी खबर, हड़ताल पर हैं जूडा जूनियर डॉक्टर। जीएमसी में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। डॉक्टर सरस्वती के सुसाइड के बाद गायनो विभाग की एचओडी को गांधी मेडिकल कॉलेज से हटाए जाने की मांग है जूडा की, और इसी को लेकर जूनियर डॉक्टर ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। रोजाना जरूरी ऑपरेशन चल रहे हैं, कई गंभीर मरीज भी परेशान हो रहे हैं। मांगें नहीं माने जाने तक हड़ताल जारी रखेंगे जूडा। जूनियर डॉक्टर्स का ऐसा कहना है। तो राजधानी भोपाल में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल का तीसरा दिन।
डॉक्टर सरस्वती के सुसाइड के बाद गायनो विभाग की HOD को गांधी मेडिकल कॉलेज से हटाए जाने की मांग जूनियर डॉक्टर की, और इसी को लेकर जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल शुरू कर दी है। आज तीसरा दिन है। चलिए अधिक जानकारी की सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, डॉक्टर सरस्वती सुसाइड केस के बाद जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, और हम सब जानते हैं कि जब पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स हड़ताल पर होते हैं तो मरीजों का क्या हाल होता है। देखिए, बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में या कहें कि मेडिकल कॉलेजों में शुमार गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर है। हड़ताल के पीछे की वजह साफ है कि जिस तरीके से पीजी की स्टूडेंट डॉक्टर सरस्वती ने सुसाइड किया, और सुसाइड के बाद उनका जो सुसाइड नोट था उसमें कई तरह के प्रताड़ना के आरोप प्रबंधन पर लगे हैं, और यही कारण है कि अब डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर है। सोमवार की सुबह उनका सब उनके फ्लैट कोई फजा स्थित घर पर मिला था, और उसके बाद से लगातार जो है वो जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। और कल भी जिस तरीके से एक डॉक्टर्स के द्वारा सुसाइड का अटेम्प्ट किया गया, तो ऐसे में उसके द्वारा भी ये बात कही गई कि प्रबंधन के द्वारा कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित किया जाता है। और अपनी एक जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि जो जीएमसी मेडिकल कॉलेज के गायनिक डिपार्टमेंट के HOD है उनको गांधी मेडिकल कॉलेज से ही हटा दिया जाए, इस तरह की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो मरीज हैं उनकी परेशानियां बढ़ गई है, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, न केवल राजधानी भोपाल बल्कि उसके आसपास और दूर दराज से लोग यहाँ ऑपरेशन के लिए आते हैं। और ऐसे में अगर जूनियर डॉक्टर्स जिनकी संख्या एक बड़ी है, और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो जूनियर डॉक्टर्स निभाते हैं, और ऐसे में जब जूनियर डॉक्टर्स पूरी तरीके से काम से अलग हो गए हैं, कोई भी काम वो नहीं कर रहे हैं, ना वो OPD में बैठ रहे हैं और ना किसी तरह के ऑपरेशन या अन्य सर्जरी में वो सहयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में जो मरीज वहां पहुंच रहे हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जरूरी ऑपरेशन होने थे वो जो है वो टाले गए हैं, उनको आगे की डेट दी गई। और फिलहाल जिस तरीके से जिन मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, उससे ये माना जा रहा है कि जल्द ही ये हड़ताल खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो गायनिक डिपार्टमेंट के HOD है उनको गांधी मेडिकल कॉलेज से ही बाहर किया जाए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या मरीजों की परेशानियों को देखते हुए सरकार कोई बड़ा निर्णय लेती है, या फिर ये हड़ताल इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। चुनाव का वक्त जैसे ऐसे नजदीक आ रहा है, CM शिवराज प्रदेश के कोने कोने में जनता से संवाद करने के लिए पहुंच रहे हैं, और जिसके लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। दमोह में आज कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें CM शिवराज शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दमोह के होम गार्ड ग्राउंड पर उतरेंगे, और उसके बाद वे 3 गुल्ली पहुंचकर एक रोड शो भी करेंगे। रोड शो घंटाघर होते हुए अंबेडकर चौराहे पर आकर समाप्त होगा। CM शिवराज BJP दफ्तर में एक बैठक भी करेंगे, और इसके बाद तहसील मैदान में आयोजित कार्यक्रम में लाडली बहनों से संवाद करेंगे। CM के कार्यक्रम को लेकर संभागीय कमिश्नर, IG और कलेक्टर, SP समेत अधिकारियों ने सभी स्थलों का निरीक्षण किया है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। चुनावी साल में युवाओं को साधने में जुटी हुई है सरकार। आज युवाओं से संवाद करेंगे CM शिवराज। आज 10,000 से ज्यादा युवाओं से CM का संवाद होना है। प्रदेश भर से चुने गए 4,695 जन सेवा मित्रों को नियुक्ति पत्र देंगे CM। कार्यक्रम लाल परेड मैदान में आयोजित किया जा रहा है। जन सेवा मित्र पिछले 6 महीने से प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड तक पहुंचकर जनता की सेवा कर रहे हैं। 52 जिलों के 313 विकास खंडों में काम सौंपा गया है। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम में 18 से 29 आयु वर्ग के स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को शामिल किया गया है। सभी इंटर्न को 8,000 रुपये प्रति महीने मानदेय दिया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम के दूसरे बैच में 9,390 जनसेवा मित्र कार्य करेंगे। प्रदेश सरकार की विकास यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने। प्रदेश में करीब 16,000 पंचायतों तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाई हैं। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बयान दिया, ट्राइबल क्षेत्रों में होगी प्रोफेसर्स की भर्ती। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का ये बयान है। नए पदों को मंजूरी मिली है। ट्राइबल एरिया में प्रोफेसर की कमी
दूर की जाएगी। इससे प्रोफेसर के लिए आवास का प्रस्ताव भेजा गया है। बात की प्रसन्नता है कि हमारे ट्राइबल का बेल्ट हो, एससी का बेल्ट हो, ओबीसी का बेल्ट हो, सभी प्रकार के सभी क्षेत्रों में लगातार हम भर्तियां निकाल रहे हैं। और आज की स्थिति में लगभग मेरी अपनी सरकार, खास करके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के बनने के बाद हमने उच्च शिक्षा विभाग में जो लगातार नए महाविद्यालय दिए, नए पद मंजूर किए, कोविड के कठिन काल के बाद भी किसी को बाहर नहीं किया। एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे अपने महाविद्यालय से लगे हुए ट्राइबल के बेल्ट में एक, जैसे पुराने समय में सिविल लाइन्स बनती थी, इस प्रकार की बस्तियां बना करके ट्राइबल के क्षेत्र में प्राध्यापकों के लिए आवास भी बनवा दें। खबर उज्जैन से, जहां खाचरौत तहसील के लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर विरोध जताया। खाचरौत वासियों का कहना है कि या तो खाचरौत को जिला बनाया जाए या फिर उसे उज्जैन जिले में रखा जाए। आपको बता दें, खाचरौत तहसील को नागदा जिले में शामिल करने की चर्चा है। वहां के लोगों का कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नागदा जिला बनाने की घोषणा के साथ ही कहा था कि जो तहसील नागदा जिले में शामिल होना चाहती है वो शामिल हो सकती है, जो तहसील शामिल नहीं होना चाहती वो उज्जैन में ही रहे। हम बैठे हैं खाचरौत को जिला बनाया जाए, इस समर्थन बैठे हैं। जिला नहीं बनाया जाए तो खाचरौत को उज्जैन जिले में ही रखा जाए और बाबा महाकाल से खाचरौत जनता और खाचरौत तहसील को वंचित नहीं किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान का भी कहना है कि जो तहसील नागदा में जाना चाहती है उसी को शरीक करी जाए और बाकी तहसील को उज्जैन जिले में ही रखा जाए। और अब बात करेंगे देवास की, जहां मक्सी रोड पर कृषि मंडी के सामने बने ब्रिज को लेकर कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता ब्रिज का लोकार्पण करने पहुंचे, जहां पुलिसकर्मियों ने बैरिकेड्स लगाए थे और इसी बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस की जमकर झड़प हुई। कांग्रेसियों ने बैरिकेड्स तोड़कर प्रदर्शन किया, अंदर प्रवेश करने की कोशिश की और ब्रिज पर चढ़ गए। आपको बता दें कि कृषि मंडी ब्रिज 23 करोड़ की लागत से बनाया गया है, लेकिन अभी तक लोकार्पण नहीं किया गया इसका। भ्रष्टाचार का तांडव हुआ है देवास के अंदर, दोनों ब्रिज खराब बना दिए। आज हमने इसका उद्घाटन किया, 45 दिन हो गए ये चालू नहीं कर रहे थे। आज कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए इसका उद्घाटन कर दिया है, देवास की जनता को समर्पित किया ब्रिज। आपने अभी देखा कांग्रेसियों ने, पुलिस ने रोका भी, बैरिकेड तोड़ के आप जो है अंदर अभी ब्रिज पे खड़े हैं इस वक्त। ऐसी कई पुलिस आई और कई चली गई, कांग्रेस रुकती है क्या? देवास के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा बदहाल है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए तस्वीर है अस्पताल की और यहाँ पर एक मरीज को स्ट्रेचर तक नहीं मिल पाया। मरीज के परिजन उसे हाथ में उठाकर ले जाने को मजबूर नजर आए और तो और स्ट्रेचर पर खुद लिटाकर खुद ही उठाकर ले जाना पड़ता है। अस्पताल में वार्ड बॉय तक मौजूद नहीं है। मरीज के परिजन दुखी अवस्था में इस व्यवस्था के लिए सरकारी अस्पताल के प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाते हैं। मैं प्रत्येक समय 24 घंटे में कभी भी यहाँ पर अस्पताल में उपलब्ध रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर वार्ड बॉय की व्यवस्था नहीं है, स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं है। जब एक मरीज मेरे पहचान का लेडीज बेहोश होगी तो उसको खुद हाथ में उठा के ऊपर ले जाया गया। इससे कितनी बड़ी विडम्बना की। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से तो हम ये चाहते हैं कि जो आपके शासनकाल के अंदर जो बदतर स्थिति सीओर की बनी हुई है उसको सुधार। खरगोन के आदर्श नगर कॉलोनी में एक शख्स रहता है जो न सिर्फ किशोर दा को अपना भगवान मानता है बल्कि रोज शाम उनकी आरती भी उतारता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी विनय जोशी का कहना है कि किशोर दा के जीवन से इतने प्रभावित हैं कि उनकी पूजा के लिए घर में एक मंदिर तक बना डाला है उन्होंने, जहां वो रोज उनकी आरती करते हैं। साथ ही किशोर दा से प्रभावित होकर उन्होंने अपने घर का नाम भी झुमरू रखा है। ऐसा कहते हैं कि किशोर दा जब भी खंडवा आते थे तो खरगोन अपने मित्र रमेश चंद्र गौर से मिलने जरूर आते थे।
दीवाना तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन पार्श्व गायक स्वर्गीय किशोर कुमार जो हरफनमौला कलाकार थे, उनका एक ऐसा दीवाना है जो उनको भगवान की तरह पूजता है। अपने दिन की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ, किशोरदा की पूजा अर्चना के साथ साथ चाय का भोग भी लगाते हैं और उसके बाद ही वो घर से बाहर निकलते हैं। पिछले 48 वर्षों से उनके द्वारा जो किशोर कुमार के गाने गाए हुए हैं, उन गायों को विभिन्न मंचों पर प्रस्तुति देकर उनकी आवाज़ को भी जिंदा रखे हुए हैं। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। पंचायत सचिव